नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। जिसका डर था वही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार से लौटे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, उसके बाद तमाम उनके नेता राजद को ज्वाइन कर रहे हैं, आरजेडी को ज्वाइन कर रहे हैं इस्तीफा दे करके। मैंने आपसे कहा था कि अभी तक जदयू के नेता आरजेडी को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि जल्द ही ऐसी खबरें निकल कर के सामने आए कि बीजेपी के नेताओं के भी इस्तीफे हों और वो दूसरी पार्टी में जा धमके। और वही हुआ, जिस चीज का डर था वही हुआ। आप सोचिए, इतने बड़े चेहरे के जाने के बाद नेताओं के मन में ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि हम किसी और पार्टी का रुख करें, और उस पार्टी का रुख करें जो पार्टी सत्ता में भी नहीं है। तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, उसको ज्वाइन कर लिया है। 3 भाजपा नेताओं ने राजद को ज्वाइन किया है। मैं आपको बताने जा रही हूं, ये काफी महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। और खास करके उनमें से एक नेता का जिक्र करूं तो एक नेता तो वैश्य समाज में अपना अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। एक तरफ वो भाजपा नेता है तो उनके खुद के कार्यकर्ता भी होंगे जो नाराज होंगे, उसके साथ साथ उनका समाज में अपना भी एक बड़ा और कहीं ना कहीं वोट बैंक वैश्य समाज का वहां पर है। तो आप सोचिए कि अगर उन्होंने आरजेडी को ज्वाइन कर लिया है, वो ये कह रहे हैं कि अब हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में पूरी जी जान लगा देंगे और पूरी कोशिश में ये रहेंगे कि उनको भारी बहुमत के साथ जिताया जाए। ये भाजपा नेता के सुर निकल रहे हैं बीजेपी को छोड़ आरजेडी में जाने के बाद। कौन है ये नेता जिन्होंने मोदी जी की रैली के बाद भी आरजेडी का पट्टा पहन लिया है? मतलब मोदी जी के रैली का अभी तक प्रभाव भी नहीं खत्म हुआ और उन्होंने आरजेडी का पट्टा पहन करके ये दिखाया है कि वो पूरी तरीके से भाजपा से बगावत कर चुके हैं। ये है राधाकांत गुप्ता, जिन्होंने विधायकी का चुनाव पिछली बार लड़ा और किसके सामने लड़ा? आप सोचिए, ये बीजेपी के प्रथम दावेदार हो सकते थे पिछली बार, पर जो सीट थी वो जदयू के कोटे में पहुंच गए क्योंकि गठबंधन में वहां पर चुनाव लड़ा जा रहा था बीजेपी और जदयू का, तो जदयू के कोटे में वो सीट पहुंच गई। और इन्हीं राधाकांत गुप्ता ने बगावत करके वो निर्दलीय चुनाव में उतरे, किसी भी दल से नहीं, निर्दलीय उतरे और भारी वोट बैंक उन्होंने पिछली बार काटा। और उसका फर्क भी ये दिखा कि हार का सामना करना पड़ा उनके गठबंधन को। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वही राधाकांत गुप्ता अब आरजेडी में जा पहुंचे हैं और पूरी तरीके से आरजेडी मय होकर के ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके रहेंगे। अब आगे और किस किस ने इस्तीफा दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर सीधे मैं खबर की तरफ ले चलती हूं। देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर दैनिक जागरण के हवाले से मैं आपको ये खबर बता रही हूं, महत्वपूर्ण खबर। क्या लिखा हुआ है कि राधाकांत, बबीता और धर्मदेव की राजद में एंट्री, बिहार में भाजपा को लगा झटका। ये खबर दैनिक जागरण के हवाले से है। दैनिक जागरण के बाद मैं आपको एबीपी न्यूज की हेडलाइन दिखाती हूं कि क्या लिखा हुआ है एबीपी न्यूज ने भी। चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, इस कद्दावर नेता ने आरजेडी का थामा दामन, चेतन आनंद की बढ़ी चुनौती, यानी कि जो उनके सामने खड़े हैं उस विधानसभा में या फिर जिन जिन के सामने राधाकांत गुप्ता चुनौती बन सकते हैं। ये तमाम अलग अलग चैनल्स की हेडलाइन, तमाम प्रिंट मीडिया के चैनल्स की हेडलाइन निकल करके भी सामने आ रही है, पर ये यहां पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि राधाकांत गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं, जनरल कैटेगरी में है। जनरल कैटेगरी में क्यों जिक्र कर रही हूं? क्योंकि बीजेपी का ट्रेडिशनल जो वोटर है, ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल वोटर है वो जनरल कैटेगरी में है, और वही जनरल कैटेगरी के कद्दावर नेता
पार्टी को छोड़ आरजेडी तेजस्वी यादव का दामन थामना चाहते हैं और थाम भी लिया है। अब तो पूरी तरीके से उन्होंने आरजेडी को ज्वाइन कर लिया है। और आपको मैंने इससे पहले भी बताया कि केवल बीजेपी ही नहीं, अभी तो बीजेपी के नेताओं के निकल करके सामने आ रहे हैं इस्तीफे और वो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले ये आंच शुरू हुई थी जदयू से और अब सुलग रही है बीजेपी के भी पास और कहीं ना कहीं बड़ा रूप ना ले ले। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जदयू में तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 20 इस्तीफे अब तक हो चुके हैं। इससे पहले मोदी जी की रैली से पहले भी इस्तीफे की खबर निकल करके सामने आई और मोदी जी की रैली के बाद भी और पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं उनके नेता। ये कितनी बड़ी बात है। अब इसके साथ साथ मैं आपको तीसरी बड़ी खबर बताती हूं बिहार से, जो बीजेपी और जदयू के लिए बड़ी टेंशन बन सकती है। कौन है और किसने ये तीसरी खबर को लॉन्च किया है, ये मैं आपको बता देती हूं। ये है राजपा के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा। उन्होंने बिहार में जाकर, अभी कुछ समय ही पहले बिहार में जाकर के उन्होंने साफ तौर पर क्षत्रिय समाज के अच्छे और कद्दावर नेता हैं और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी और जदयू भेदभावपूर्ण राजनीति कर रही है और उनके हितों को वंचित रख रही है। और जो युवा है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, जो सक्षम युवा है। तो कई सारे उन्होंने सवाल उठाए हैं शेर सिंह राणा ने। तो आप सोचिए कि जो ट्रेडिशनल वोटर है बीजेपी का, अगर वो बीजेपी से खफा हो जाएगा तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। एक तो क्षत्रिय समाज से शेर सिंह राणा, दूसरी तरफ राधाकांत गुप्ता जिन्होंने अभी अभी पार्टी को छोड़ा है, ये कह करके छोड़ा है कि वो अब दूसरी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने पिछली बार भी बगावत की, बगावती सुर अपनाते हुए उन्होंने चैलेंज किया था जदयू के नेता को ही। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो आप सोचिए कि बीजेपी के लिए चौतरफा घिरने वाली बात निकल करके सामने आ रही है। और ये सारी खबरों के बीच में मनीष कश्यप जैसे जो चेहरे हैं वो ये कह देते हैं कि जो भीड़ है वो पैसों से बुलाई जा रही है, उस भीड़ में आपके लिए वादे किए जाएंगे पर उसमें काम नहीं किया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के अंदर ही फूट पड़ रही है और बड़ी फूट पड़ रही है और वो उनको दिख नहीं रही है। जो दरार आ रही है वो दिखाई नहीं पड़ रही है। और इसकी वजह कौन है? क्या जदयू, क्या नीतीश कुमार, क्या कोई और? ये नहीं समझ में आ रहा। तो आप ये समझे कि ये आंच जदयू से क्यों उठी थी। ये जदयू से आंच उठी थी वक्फ कानून को लेकर के। सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं। अगर शेर सिंह राणा की बात करूं तो उनके अपने मुद्दे हैं और वहीं जदयू के जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है उनके अपने अलग मुद्दे हैं। राधाकांत गुप्ता का अलग ही मुद्दा है। और कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं, ये जो एक पोटली बीजेपी के लिए मुसीबत की तैयार कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो है जदयू और जीतन राम मांझी जैसे चेहरे ही बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए साबित हो जाए। क्योंकि जो जिस तरीके का माहौल बन रहा है, पर नीतीश कुमार तो अपनी नैया को तैयार ही रखेंगे। नीतीश कुमार तो वो हैं कि चाहे उनकी 20 सीटें आए या 25, वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझते हैं। चाहे बीजेपी की 75 सीटें आए या 74, वो तब भी बीजेपी सोचती है कि नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाया जाए, क्योंकि मजबूरी है उनके साथ। अगर नहीं बनाएंगे तो वो कहीं और धमक जाएंगे और नीतीश कुमार वहां भी ऐसी मांग करेंगे और तेजस्वी यादव जैसे चेहरे ये कहेंगे कि चाचा जी को चलो एक बार और मुख्यमंत्री बना देते हैं, क्या दिक्कत है। तो सभी के लिए इस समय नीतीश कुमार जरूरी है। पर नीतीश कुमार तो अब खुद ही उनकी जो नैया है अधर में फंस करके रह गई है। जब नेता नहीं रहेंगे तो चुनावी प्रक्रिया में क्या माहौल रहेगा। जब कार्यकर्ता ही कमजोर पड़ते जा रहे हैं तो कैसे अपनी नैया को पार लगाएंगे 2025 में नीतीश कुमार, जब इतनी बड़ी बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि कल कोई और नेता जिसने इस्तीफा दिया, परसों कोई और नेता, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई राजद में जा रहा है, कोई प्रशांत किशोर की पार्टी में जा रहा है। ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो ऐसा ना हो कि जिसकी भनक बीजेपी को नहीं थी वो आंच उन तक पहुंच चुकी है और वो आंच बढ़ ना जाए। बीजेपी कितना इससे सतर्क होगी नहीं पता, पर फिलहाल
विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। राहुल गांधी लगातार बार बार बिहार जा रहे हैं, बिहार का दौरा करके वो अलग अलग वर्ग से मुलाकात करके अपनी एक अलग छाप छोड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं, इसी छाप के जरिए नेताओं का इधर से उधर होना है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है, एक प्रभावित चेहरा है, और जिस तरीके का माहौल इस समय फेवर में भी दिखाई देता जा रहा है, क्योंकि तमाम पार्टियां, कोई भी पार्टी हो किसी भी राज्य में, ये कहा जाता है कि ज्यादा दिन तक रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी तो होना स्वाभाविक है, और ये तो नीतीश कुमार हैं जो लंबे अरसे से होते आ रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी इनको लेकर के होना ये भी स्वाभाविक है। पर जनता बेचारी क्या करे? आप सोचिए कि अगर जनता बीजेपी को चुनना चाहती है या जनता आरजेडी को चुनना चाहती है, तो जनता तो अधर में फंस गई ना, क्योंकि नीतीश कुमार पूरा खेल ही बिगाड़ देंगे। अगर वो आरजेडी में गए तो भी मुख्यमंत्री की बात करेंगे, और अगर वो बीजेपी में गए तो भी। और अगर जनता को चेहरा नीतीश कुमार नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, तो कौन होगा? ये भी बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं जिस तरीके की रणनीति निकल करके सामने आ रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव बड़ा चैलेंज दे सकते हैं राहुल गांधी के साथ मिलकर के 2025 के चुनाव में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कहीं ना कहीं वो तस्वीरें निकल करके सामने आई, जिसमें उन्होंने संबोधन किया, उसके बाद नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला माइक पर जा करके, तो वो संबोधन कर रहे थे जनता के बीच में, मोदी जी बैठे थे, उनके संबोधन को सुन रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जी का ही नाम भूल जाते हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी का ही नाम भूल जाते हैं, और उसी को लेकर के आरजेडी ये ट्रोल करती है कि भुलक्कड़ मुख्यमंत्री। इस तरीके से ट्रोल करती है कि अगर इनको कुछ याद ही नहीं रहता है तो ये प्रदेश कैसे चलाएंगे, ये अपने प्रदेश को कैसे चलाएंगे, ये अपने बिहार को कैसे चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं आरजेडी भी पूरी तरीके से हमलावर है एक एक बयान को लेकर के, और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं नीतीश कुमार की निकल करके सामने आती हैं, और नीतीश कुमार कभी भी कहीं भी कुछ भी कर देते हैं, तो इस तरीके का माहौल नीतीश कुमार का बना हुआ है। और इसी को लेकर के आरजेडी ये कह रही है कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं। इस तरीके के हमलावर बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। अब क्या बिहार में होगा, पर फिलहाल बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी और गंभीर खबर है कि उनके नेताओं के भी इस्तीफे होने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ही मैं लगातार आपको बिहार की हर अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।